नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ बीसीएस सीजीएल 3 सचिवालय सहायक के का द प्लेटफॉर्म का 14वां टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ। इसमें 75 क्वेश्चनों जीके का संपूर्ण विश्लेषण है, जो आगामी बीपीएससी, दरोगा और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न के प्रारूप के आधार पर बनाया गया है। इसका संपूर्ण विश्लेषण आइए हम देखते हैं। द प्लेटफॉर्म का बीसीएस सीजीएल 3 और आगामी प्रतियोगिता के लिए टेस्ट सीरीज 14वां में लेके आऊँ। पहला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब संपन्न हुआ था? तो जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। और पूछता है कभी कभी ताशकंद समझौता, यह भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, 1966 में हुआ था। 1965 में भारत पाक युद्ध भी हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह एडुसैट है। तीसरा है, दृष्टिहीन को पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार किया था लुई ब्रेल ने। तो कुछ महत्वपूर्ण यंत्र और आविष्कार हैं। रील इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। रिवॉल्वर का आविष्कार कोल्ट ने किया था। स्पेक्ट्रम दर्शी का आविष्कार बुनसेन ने किया था। डायलिसिस मशीन का आविष्कार बेल्मकोल्फ ने किया था। टैंक का आविष्कार स्विंगटन ने किया था। माइक्रोस्कोप का आविष्कार जैकेरिस जेंसन ने किया था। मशीन गन का आविष्कार जेम्स ए पकल ने किया था। ये थे कुछ महत्वपूर्ण यंत्र और उसके आविष्कारक जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। दृष्टिहीन को पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार लुईस ब्रेल ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया था? पहले हमारे भारतीय मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह सप्रू समिति के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया संविधान में। और 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के हर बच्चे का एक राइट है, अधिकार है कि उसे हर अभिभावक उसे मौलिक शिक्षा मुहैया कराया जाए। अगला प्रश्न है, भारत के महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? मनु जो थे भारत के महान हिंदू विधि निर्माता थे। वारसा जो किस देश की राजधानी यानी कैपिटल है? तो पोलैंड की राजधानी वारसा है। पोलैंड की राजधानी वारसा है और नीदरलैंड की राजधानी द हेग है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। कुछ यूरोपियन देश है उसकी राजधानी है। अल्बानिया की राजधानी तिराना है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। क्रोएशिया की राजधानी जगरेब है और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है। एस्टोनिया की राजधानी तालिन है और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। ये कुछ यूरोपीय देश की राज्य और राजधानी थे जो कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है? जापान की समाचार एजेंसी। कुछ महत्वपूर्ण समाचार एजेंसियां हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जापान की समाचार एजेंसी क्योडो है। जापान की समाचार एजेंसी को क्योडो कहा जाता है। इटली के समाचार एजेंसी अंसा है और फ्रांस की समाचार एजेंसी एएफपी है और मिस्र की समाचार एजेंसी को मेना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है लेक सुपीरियर झील। विश्व का सबसे छोटा पक्षी है हमिंगबर्ड और सबसे बड़ी पक्षी है शुतुरमुर्ग। भारत की पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? अरब। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में ढाका में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे आगा खां और सलीमुल्लाह खां। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता के लिए किया जाता है। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। अल्टीमीटर से वायुयान की ऊंचाई का मापन किया जाता है। एरोमीटर से इसका प्रयोग वायु और गैस भार एवं घनत्व ज्ञात करने में होता है। डिक्टाफोन का प्रयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण मापन की इकाई।
पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। पानीपत की तीसरी लड़ाई, तृतीय युद्ध 1761 में हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों अमला शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। उस समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव थे। 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। युद्ध दो कारणों के परिणाम था। पहला, नादिर शाह की अहमद शाह अब्दाली को भारत को लूटना, और दूसरा था मराठी हिंदू बादशाही की भावना से उत्प्रोत होकर दिल्ली को अपने अधिकार में लेना चाहता था। और पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556। खबर में रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक कौन थे? विवेक अग्निहोत्री। संविधान संशोधन मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई थी। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसे मतदान की आयु 21 से 18 की गई थी। कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर है? तो पृथ्वी से निकटतम शुक्र है। इसे गर्म ग्रह भी कहता है, पृथ्वी की बहन भी कहता है। सूर्य से सबसे नजदीक है बुध। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1666 ईस्वी में। ये सिखों के 10वें गुरु थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में हुआ था। ये दोनों प्रश्न बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्न से किस नेता ने किया था? अंबिका कांत सिंह ने किया था। राज्य का नाम निम्न से किसके कारण बिहार पड़ा? बौद्ध विहार। विहार मतलब घूमने का स्थान। बौद्धों की बहुलता के कारण इसका नाम विहार था, जो बाद में कालांतर में इसका नाम बिहार पड़ा। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? साराभाई। अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। पिनाक है क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ये भी पूछ चुके हैं, यूपीएससी में भी पूछे हैं, बीपीएससी में। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न से किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया था? साहित्य के क्षेत्र में दिया था। इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी। और फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर ऑस्कर पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1929 से हुई थी। और पुलित्जर पुरस्कार भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि किससे संबंध है, तो पुलित्जर पुरस्कार 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन है? आलमारा है, जो आरदेसर ईरानी द्वारा निर्देशित है। 1931 में ये आया था सिनेमा, 1931 में बनी थी। पहली बोलती फिल्म अगर पूछता है, जिसकी अभिनेत्री जुबैदा बेगम थी, आलमारा था पहली बोलती फिल्म। भारत में हिंदी का पहला फिल्म 1913 में राजा हरिश्चंद्र थी। और भारत में दादा साहब फाल्के का भारतीय फिल्म जनक माना जाता है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से शुरू किया गया था। इनके द्वारा ही बनाई गई पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र था। और एक मूक फिल्म 1913 में। 1933 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सावित्री नाम से अपनी पहली फिल्म तेलुगु भाषा में तैयार किया था। नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? मणिपुरी जो है मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। असम का है बिहू, जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं असम का और भी लोक नृत्य है बिछुआ, खेल गोपाल। पश्चिम बंगाल का है जतरा और बाउल। जम्मू कश्मीर का है राउफ और हिकात। हिमाचल प्रदेश का है छपेली और चंपा। और लक्षद्वीप का है परिचा, काली और कोलकाली। असम का बिहू है। उड़ीसा का ओडिसी है। कथकली केरल का है। कथक है उत्तर प्रदेश का। ये सब कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंडियन मॉनेटरी फंड की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। और किस सम्मेलन में हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। विश्व जल दिवस 2022 के अवसर पर सुजलाम अभियान 2.0 का शुभारंभ किसने किया था? गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया था। इनको वाटरमैन भी कहता है। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। और 1954 में भारत रत्न की भी शुरुआत हुई थी, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, नागरिक सम्मान है। और इसके पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, जिनके नाम पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। भारतीय संविधान के निम्न में से अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 169। तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? अकबर।
भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर रहने तक पद पर बने रहते हैं? भारत के राष्ट्रपति। चीन ने अपने किस रॉकेट के माध्यम से के साथ 22 उपग्रहों को लॉन्च किया था? तो लॉन्च मार्च 8। डूरंड लाइन किस दो देशों के बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है डूरंड रेखा है। भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। भारत और त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एमराल्ड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट का विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है क्या कहलाती है? गतिहीन स्फीति कहलाती है। मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में। हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। खेल और उसके कितने खिलाड़ियों की संख्या पूछे जाते हैं एग्जाम में? हॉकी में एक टीम में 11 खिलाड़ी। रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा होते हैं 15। क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी में 11। खो खो और बेसबॉल में 9। कबड्डी और वाटर पोलो में 7 और वॉलीबॉल में 6। में 1 या 2। लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक लेखक हैं डेसमंड टूटू और दलाई लामा। ये दोनों मिलके ये पुस्तक लिखे थे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। कुछ महत्वपूर्ण संस्थान और उसका मुख्यालय। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय विष औषधि अनुसंधान लखनऊ में है। भारतीय वन अनुसंधान देहरादून में। ये बीपीएससी और बिहार दरोगा में पूछे जा चुके हैं प्रश्न। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय ये भी पूछे गए हैं। राष्ट्रीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान रुड़की उत्तराखंड में है। और केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान नागपुर में। हिरोशिमा का जो जापान में हिरोशिमा है, हिरोशिमा पर पहला बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय और नागासाकी पर जो बम गिराया था 9 अगस्त को उसका नाम था फैट मैन। अगला प्रश्न है संसद के चुनाव के लिए मतदाता की आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो 18 होना चाहिए। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर इसके 18 वर्ष कर दिया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इसको आप याद कर सकते हैं ट्रिक से। लॉर्ड 1857 के विद्रोह में जो था ना लॉर्ड, वो केन लेके चाय बेच रहा था। विद्रोह में था लॉर्ड कैनिंग। कुछ गवर्नर जनरल और उसका कार्यकाल। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल है 1856 से 62। लॉर्ड डलहौजी का था 1848 से 56 और लॉर्ड मेयो का था 1969 से 72। और लॉर्ड मेयो के समय में ही सबसे भारत में पहली जनगणना शुरू की गई थी 1872 में। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था 1880 से 84। तो ये 2 प्रश्न इसमें से महत्वपूर्ण है। लॉर्ड पहली जनगणना भारत का शुरू हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में और नियमित जनगणना भारत में सबसे पहले शुरू हुआ था 1881 में, ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो आप याद कर सकते हैं पहली जनगणना मेयो, बिल्ली मेयो मेयो करती है और रिबन उसके फीते में बांध दिया जाए तो रिबन। किस वंश से संबंधित है? तो शाक्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की? 26 दिसंबर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है? 24.62%। ये बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। केवल वन है 21 दशमलव कुछ प्रतिशत है और वन और वृक्षावरण पूछे जाएगा तो 24.62%। लेकिन प्रकृति में संतुलन के लिए 33% वन का होना आवश्यक है। इसके लिए सरकार प्रयासरत है।
कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी हैं? दिल्ली। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन है? संतोष जॉर्ज कुलांगरा। बृहस्पति ट्रोजर क्षुद्रग्रहों का पता लगाने वाले नासा किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की थी? मिशन लूसी। 15 से 26 नवंबर 2021 के मध्य किन देशों की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का आयोजन किया गया था? भारत और फ्रांस के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास? सैन्य अभ्यास शक्ति। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति और तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसी इनमें से किस परिघटना के कारण होता है? डॉपलर प्रभाव। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं, किसके कारण? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? शुक्र को मॉर्निंग स्टार, सुबह का तारा, सांझ का तारा, सबसे गर्म ग्रह और पृथ्वी की भगनी यानी बहन भी कहा जाता है इसको। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब घट जाता है। जब प्रकाश के लाल, हरे और नीले रंग को समान अनुपात में मिलाया जाए तो परमाणु रंग निम्न से कौन सा होगा? सफेद होगा। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रहती है। रडार का प्रयोग निम्न से किसके लिए किया जाता है? जहाज और वायुयान आदि को ढूंढने एवं मार्ग का निर्देश करने के लिए। निम्न से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का इकाई है, मात्रक है। अधिवर्ष, चंद्रमास आदि समय का मात्रक है। लंबाई से संबंधित है। 1 पारसेक, ये सब पूछे जाते हैं प्रश्न परीक्षा में। प्रकाश वर्ष भी पूछा गया है। और 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। 1 फैदम बराबर होता है 6 फीट और 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। ये थे कुछ महत्व। उष्मा का बहुत अच्छा चालक है। पारा जो है उष्मा का अच्छा चालक है। नीला तोता रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नाभिक का द्रव्यमान संख्या होता है नाभिक में न्यूक्लियों की संख्या। वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान क्या कहलाती है? सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाती है। वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? नाइट्रोजन की। कौन कठोरतम धातु है? प्लेटिनम जो है कठोरतम धातु है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? कशेरुक रज्जु। कौन सा एक मानव निर्मित गेहूं है? ट्रिटिकेल। चूना CaOH2 हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CO3 की पतली परत बन जाती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। फूलगोभी इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलीफ्लावर का खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पक्रम। फूलगोभी का खाने वाला है पुष्पक्रम। गेहूं और मक्का का खाने योग्य भाग है भ्रूणपोष। आम का है मध्यफल भित्ति। सेब और नाशपाती का जो है वह है पुष्पासन। केला का है मध्य और अंतःभित्ति। मूंगफली का है बीजपत्र और बीजतंत्र और भ्रूण। ये कुछ महत्वपूर्ण खाने योग्य भाग फल के थे जो पूछे जाते। पोलियो ड्रॉप ओरल के खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट कोच। पोलियो ड्रॉप ओरल के खोजकर्ता रॉबर्ट शॉबिन थे। पोलियो टीका की खोज का पूछेगा तो जॉन ई साल्क थे और ड्रॉप पूछेगा तो अल्बर्ट शार्विन थे। मलेरिया परजीवी का था रोनाल्ड रॉस। चेचक का टीके थे एडवर्ड जेनर। टीबी क्या हो गया? रॉबर्ट कोच। और पेनिसिलिन का विषय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग मेकुलाच ने किया था। ये थे कुछ महत्वपूर्ण खोजकर्ता। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाया जाता है? पैर में। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोव्स्की ने किया था। और आलू किस कुल के हैं? सोलोनेसी कुल के। विषाणु की खोज किया था इवानोव्स्की। पोलियो का जुनाल साल। खसरा का जॉन एंड एडरसन। चेचक का एडवर्ड जेनर। तपेदी का रॉबर्ट कोच। डिप्थीरिया और टेस्नेट का एडोल्फ बेल्मिंग और सुभाष गुरु। डिप्थीरिया का एडोल्फ बेल्मिंग और टेटनस का सुभाष गुरु।
और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आलू, बैगन, मक्का, धतूरा, बेला, कोना, टमाटर आदि जो है वह किस कुल का है पूछा जाता है, तो सोलेनेसी कुल का है। सूरजमुखी, मृगराज, गेंदा, कुसुम जो है कंपोजिटी कुल का है। तरबूज, खरबूज, लौकी, खीरा, ककड़ी, पटल, करेला आदि जो है कुकुरबिटेसी कुल का है। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पॉइंट जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी के साथ हम आप सबसे इजाज़त लेते हैं और पीके पार्थ यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। लाइक, सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएँ लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।